मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक ऐसे सब्जेक्ट में बात करने जा रहा हूँ जो देशों की जो है खुशहाली, जो सूचकांक है, इसको इंग्लिश में हैप्पीनेस इंडेक्स है, क्या है, कैसे तय होता है, देशों की रैंकिंग क्या है और इसमें भारतवर्ष का क्या स्थान है, इस विषय में मैं बताऊंगा। हैप्पीनेस इंडेक्स एक ऐसा मापदंड है जो देशों की खुशहाली, जीवन संतुष्टि के स्तर को मापता है। यह सूचकांक न केवल आर्थिक विकास को ध्यान में रखता है, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और मानसिक कल्याण जैसे कारकों को भी शामिल करता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट दुनिया के देशों को उनकी आबादी की खुशहाली, जीवन संतुष्टि के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि कौन से कारक लोगों को खुश और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करते हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजरमेंट करने के लिए कई चीज़ों का, जो मेन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसमें देश की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। ये जीवन के स्तर को दर्शाता है। तो जीडीपी पर व्यक्ति क्या है, इस विषय में बात करता है, एक पॉइंट। दूसरा, लोगों को सामाजिक सहायता, समर्थन मिलने से की स्थिति को मापा जाता है। इसमें परिवार, दोस्त और सरकारी सहायता भी शामिल है। सोशल हेल्प इसको बोलते हैं। दूसरी, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, मतलब स्वस्थ जीवन जो है, लोगों की एवरेज आयु क्या है, हेल्थ का स्तर क्या है, यह दर्शाता है कि लोग कितने स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। लोगों को अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी है, यह इसमें मापा जाता है। जीवन की चुनाव की स्वतंत्रता। उदारता, लोगों की उदारता, दानशीलता को मापा जाता है। यह दर्शाता है कि लोग दूसरों को कितनी मदद करने को तैयार है। और भ्रष्टाचार की धारणा, लोगों की भ्रष्टाचार के प्रति धारणा को मापा जाता है। यह दर्शाता है भ्रष्टाचार लोगों के जीवन में कितना प्रभावित करता है। लोगों की सकारात्मक जो जैसे खुशी, आनंद, और नकारात्मक जैसे चिंता, तनाव भावों को भी मापा जाता है। इस प्रकार 2023 में जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया था, उसमें जो टॉप 5 देश हैं, उसमें फिनलैंड सबसे ऊपर। फिनलैंड जो है कई वर्षों से सबसे प्रथम स्थान पर जो है उसका प्राप्त है। सबसे बड़ा खुशहाल देश है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। डेनमार्क नंबर 2 पे है। इसमें जो है डेनमार्क के लोगों में जीवन में संतुष्टि और सुरक्षा महसूस होती है। नंबर 3 में है आइसलैंड। आइसलैंड में प्राकृतिक सुंदरता और सामाजिक समर्थन लोगों को खुश रखता है। इजराइल में उच्च जीवन स्तर और सामाजिक सहायता लोगों को संतुष्टि प्रदान करती है। नीदरलैंड जो है लोगों को जीवन में चुनाव की स्वतंत्रता और उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है। और भारत की 2023 में रैंकिंग है, 200 देशों में करीब 126 स्थान पर है। यह रैंकिंग भारत में गरीबी, असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दर्शाती है। भारत के लोगों में जीवन संतुष्टि और खुशहाली का स्तर कम है, लेकिन सरकार समाज के प्रयासों से इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। और अन्य जो बड़े देश हैं उनकी रैंकिंग जो है, जो
इंग्लैंड का 19वां स्थान है, जर्मनी का 16वां स्थान है, अमेरिका का 15वां स्थान है, चीन का 64वां स्थान है। इसमें एक कंट्रोवर्शियल जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान की है, जिसकी 108वां स्थान है, जो जिसकी कि भारत से ऊपर बताया गया है। इसमें बहुत लोगों के को विरोध है, भारत और उसमें बहुत ज़्यादा विरोध है इस सब्जेक्ट में कि पाकिस्तान कैसे बेटर इंडिया से है, जबकि वहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। भारत और उसमें खुशहाली के लिए चुनौतियाँ क्या है, गरीबी और असमानता, यह जो है लोगों की खुशहाली को अफेक्ट करती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, बीमारियों का बोझ जीवन के लोगों को बीमारियों का बोझ जीवन को मुश्किल कर देता है। शिक्षा की कमी, साक्षरता की दर निम्न स्तर लोगों का जीवन स्तर प्रभावित करता है। पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट का जो है वो भी आपको जो है लोगों के यहाँ का जीवन प्रभावित करता है। इसीलिए खुशहाली इंडेक्स जो है दर्शाता है कि आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय, मानसिक कल्याण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सही नीतियों प्रयासों के साथ खुशहाली के स्तर को सुधारा जा सकता है। तो ये है जो इसमें, और सबसे खराब जो जहाँ खुशहाली के सबसे खराब देश हैं, जिम्बाब्वे, सियरा लोन, लेबनान और अफगानिस्तान। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि भारत की रैंकिंग है, उसके पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, श्रीलंका और जो है बांग्लादेश से पीछे है, जो है इसको करी गई है, जो भारत सरकार से सहमत नहीं है। और इस रिपोर्ट में भारत में बद्ध पुरुषों की तुलना में बद्ध महिलाओं की जीवन में संतुष्टि कम पाई गई। साथ ही शिक्षा, सामाजिक, जाति जैसे कारक भी जीवन संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमने आपको जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत में बहुत कुछ किया जाना है, तो भारत की जो आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए समस्याएं भी ज़्यादा है, जबकि बहुत ज़्यादा जो वर्तमान सरकार है बहुत ज़्यादा सुधार कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, जीडीपी में भी है, स्वास्थ्य सेवाओं में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बट इस सब चीज़ों को पूरा छोटे देशों से तुलना करने में थोड़ा टाइम लगेगा और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इसी के साथ मैं अपना जो है ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।